हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए अगले 15 दिन की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एरीज के आपके लिए अगले 15 दिन में क्या होने वाला है, लव लाइफ और करियर दोनों में। आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो पहले है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी, फिर 5 ऑफ कप्स है और उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है स्टार। तो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज अगले 15 दिन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत चेंजेस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक बर्डन की एंडिंग की एनर्जी है। कुछ बहुत मुश्किल समय जो आपके लाइफ में है वो ख़त्म हो रहा है। आप इसके पहले काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे, काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी गिल्ट और काफ़ी काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी काम का प्रेशर, काफ़ी जो भी प्रेशर्स हो आपके लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट था, उसे आप रिलीज़ कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। टावर एनर्जी है यहाँ पे पहला कार्ड। तो एक बहुत बड़ी चेंज हो रही है आपके लिए। ये अचानक से होने वाला है, ये सडन होने वाली है और एकदम आउट ऑफ द ब्लू होने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसे। ये एक एंडिंग और एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ये कंप्लीट चेंज की एनर्जी है। तो कुछ एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी बदलाव आने वाली है आपके लाइफ में। ये या तो आपके लव लाइफ में होगा या आपके करियर में होगा। अब ये होते ही आपको बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गया या कुछ मिस हो गया, या आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बुरा लगेगा कि ये एंडिंग हुई, ये जो भी आपके लाइफ में था, ये एक चेंज हुआ, ये बदलाव हुआ, ये एक एंडिंग हुआ, ये एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। आप शायद किसी को मिस कर रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप है तो एक ब्रेकअप हो सकती है या फिर एक झगड़ा हो सकता है। अगर ये करियर के मामले में है तो शायद आप सोच रहे हो कि आप कुछ कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो तो शायद वो मिस आउट हो रही है। तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे चलकर आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी या मैनेज करूँगा। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस्ड है, तो आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एंडिंग के बाद आप अपने लाइफ को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। वापस से आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, सारी पर्सनल लाइफ, करियर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। ये जो भी है, ये जो एंडिंग है, इससे आपके फिनेंसेस में इनफैक्ट अगर कोई बदलाव नहीं हो, या तो कोई बदलाव नहीं होगा या फिर बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फिनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो। और अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो आप एक सिंगल एनर्जी में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में शायद कोई एंडिंग हो सकती है जिससे आप बहुत सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है, तो ये एक स्टैग्नेशन की एनर्जी, थोड़ा सा आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पावरलेस हो। आपको पता नहीं अब आगे कैसे जाना है, आपके जो चॉइसेस है आपके मन में सारी चॉइस ख़त्म हो चुकी, तो आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको ऐसे फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग है, आपको सिर्फ फ्लो में जाना है, जहाँ यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जानी है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक हीलिंग की एनर्जी है, तो सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। ये सिर्फ एक फेज़ है जो निकल जाएगा। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, तो एक कैंसर साइन के साथ कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव आ रही है। ये एक रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि, या फिर एक
या तो ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है या कोई एक इमोशनल कनेक्शन है किसी के साथ जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन्स थी, आप अब उस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हो, एक एंडिंग आ रही है उस रिलेशनशिप में। ये टावर और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए ये टावर जो भी है, ये एंडिंग जो भी है, आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ये डेफिनेटली इफेक्ट तो करेगा, मगर वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कि आप रुक जाओ। आपके केस में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। ये किस चीज़ में एंडिंग है या टावर मोमेंट है? देखिए सन है यहाँ पे, तो ये जो भी टावर मोमेंट है ये काफ़ी क्लैरिटी लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी आप जिसके बारे में आपको पता नहीं था, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप बहुत क्लियर होने वाले हो कि आपको कैसे क्या करना है, तो आगे बढ़ रहे हो आप इस एंडिंग के बाद। ये 5 ऑफ कप्स, कभी कभार आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको बुरा लगता है, वो तो सबको लगेगा, क्योंकि एक ऐसी कोलैबोरेशन थी आपके लाइफ में, या ऐसी एक रोमांटिक या करियर की एक रिलेशनशिप थी जिसमें एक बदलाव आ चुका है। आप किसी को मिस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एक वर्क अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस हो चुकी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्स, देखिए आप हील कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, आप ये प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि मुझे पहले बैलेंस लेकर आना है अपने अंदर, ताकि मैं बेटर फील कर सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एम्परर, तो ये देखिए आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। तो ये जो भी है, जैसे मैंने कहा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे आप रिकवर नहीं कर सकते। बहुत जल्द आप रिकवर कर रहे हो फिनेंशियली भी, और जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, सिंगल एनर्जी है आपकी, मगर आप उससे दुखी नहीं हो, आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी पावरफुल एनर्जी है एम्परर की। तो अब आप कंट्रोल में हो, आपकी इमोशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी करियर भी। जैसे मैंने कहा करियर के लिए फिनेंशियली बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्यों है? आप कभी कभार लो फील करते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं बेटर डिजर्व करता था या करती थी, मगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो अब इससे आप बाहर कैसे निकलो। थोड़ा सा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिख रही है, और इसके अलावा थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस की भी एनर्जी दिख रही है। तो आपके पास पैसा तो है, मगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मिस आउट हुआ है। तो आपका ध्यान, आपका फोकस अभी भी वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर है, जिसके वजह से आप लो फील कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास लव रिलेशनशिप में ऑप्शंस नहीं है, मगर जब वो एक चीज़ निकल जाती है या एक रिलेशनशिप टूट जाता है, हमको हमेशा उस पर ही हमारा ध्यान रहता है। तो स्टार यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी क्यों है? देखिए हीलिंग है, यूनिवर्स कह रही है पेशेंटली वेट कीजिए, आगे की प्लान कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली है। ये थोड़ा सा एक वेटिंग फेज है, मगर उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप शायद किसी के लिए वेट कर रहे हो या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से। ये पर्सन आपसे सेपरेटेड है, मगर शायद ये पर्सन फ्यूचर में आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आप इस पर्सन को मिस करते हो, मगर फ्यूचर में आप बेटर फील करोगे। अगर ये पर्सन कम्युनिकेट ना भी करे, मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, बेटर फील कर रहे हो। तो आउटकम क्या है आपके लिए जनवरी एंड तक? आउटकम है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लाइफ में, मगर आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए एरीज, और यही है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में आई क्लेम लिखिए, ताकि आप इस वीडियो, इस रीडिंग को क्लेम कर सको। और मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।